गुड मॉर्निंग 10th क्लास के विद्यार्थियों। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। कल आपको अम्ल और क्षार के उपयोगों के बारे में हमने बताया था पूरे विस्तृत रूप से कि कौन से अम्ल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। या आप पढ़ने के बाद में अगर किसी इंटरव्यू में भी जाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओ चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस टॉपिक का नाम है पीएच। आए दिन आप अखबार में भी पढ़ते हो कि भाई पीएच इतने, ये बैक्टीरिया इतने पीएच परास में रहता है ना, पीएच इतना बढ़ गया, पीएच इतना घट गया। तो आज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पीएच होता क्या है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच। तो देखिए बच्चों, आज हम पीएच के बारे में जानना चाह रहे हैं। पीएच, सबसे पहले बात आती है कि अर्थ, ये शब्द लिया कैसे गया पीएच। तो अर्थ की यदि हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हो दो इंग्लिश के दो अल्फाबेट यहां पर आ रहे हैं, एक तो पी और दूसरा एच। पी शब्द लिया गया है जर्मनी का, एक शब्द है पोटेंज। पोटेंज मीन्स शक्ति, वहां से तो पी लिया गया है। और एच जो है, एच मीन्स हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की शक्ति या सांद्रता। भाई शक्ति किससे बनेगी? सांद्रता से। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से रिलेटेड है ये पीएच। ठीक है, तो पीएच, इसमें पी जर्मन शब्द पुसांस, हिंदी में इसको पुसांस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंज। पोटेंज, इसमें पी जर्मन शब्द पुसांस या पोटेंज से लिया गया है तथा एच से तात्पर्य एच प्लस आयनों से। एच का तात्पर्य किससे है? एच प्लस आयनों से है यहां पर। तो देखिए बच्चों, पीएच को यदि हम मिला दिए जाए, कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को, यदि दोनों अर्थों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या मतलब हुआ इसका? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। क्या अर्थ हुआ? H प्लस आयनों की शक्ति। H प्लस आयनों की जो शक्ति है उसी को कहा जाता है क्या? पीएच। ये तो हो गया पीएच का अर्थ, ये शब्द कैसे बना। दोबारा समझे, पी जर्मन शब्द पुसांस या पोटेंस से लिया गया है और एच का तात्पर्य होता है एच प्लस आयन, अर्थात एच प्लस आयनों की शक्ति या सांद्रता, उसी को कहा जाता है पीएच। ठीक है, खोज किसने करी इसकी? पीएच की खोज करता, इसकी खोज सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक, सोरेनसन, उसने 1909 में इसकी खोज की थी, इसकी पीएच। ये भी ध्यान रखना है आपको। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में पीएच की खोज की। अब जब पीएच की खोज हो गई, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने की बात हुई, तो मापने के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ी। जैसे तापमान होता है, तापमान को, टेम्परेचर को हम किससे मापते हैं? तापमापी से, थर्मामीटर से। उसी तरह से किसी भी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। तो पीएच के बाद में पीएच स्केल, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से।
पीएच स्केल को पढ़ने से पहले हम पहले पीएच को परिभाषित कर देते हैं। ये तो अर्थ हुआ था जो अभी हमने समझा कि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। अब इसको परिभाषित करते हैं कि पीएच क्या है। पीएच की परिभाषा H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। दोबारा इसको पढ़े, H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। अब इसमें एक शब्द आ रहा है लघुगणक। ये लघुगणक क्या है? मैथ की एक टर्म है लोगेरिथम। क्या है? लोगेरिथम। इसमें ये जो लोग होता है यानी कि लोगेरिथम लेना, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कम समय में बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए मैथ में एक टर्म खोजी गई, उसको कहा जाता है लोग या लघुगणक। हिंदी में कहते हैं लघुगणक। अब इसके बारे में और डिटेल अपन पढ़ेंगे। इससे पहले आप देखिए, पहले हम इसको यदि फॉर्मूले के रूप में व्यवस्थित करें तो H+ आयन सांद्रता को बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक मतलब माइनस, और लघुगणक लोग। आधार 10 लगा सकते हो आप। इसी को कहा जाता है पीएच। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। ये इसको हिंदी को हमने गणितीय रूप में एक फॉर्मूले के रूप में व्यवस्थित कर दिया। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। जब भी किसी विलयन की आपको पीएच ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इससे पीएच ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। अब हम जैसे उदासीन जल का पीएच निकालना चाह रहे हैं तो उदासीन जल का पीएच के लिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? देखो, एक क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन अनसोल्ड, जो आपके पीछे की तरफ प्रश्न होते हैं उनके अंदर दिया हुआ है। एक मैं कर रहा हूं, एक आप करोगे घर पर। तो उदासीन जल का पीएच निकालना चाह रहे हैं। उदासीन जल या आसुत जल के लिए H+ आयनों की सांद्रता एक गुणा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो उदासीन जल का पीएच निकालना है आपको। उदासीन जल का पीएच ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें कि किस तरह से उदासीन जल का पीएच निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला लगाएं। पीएच का फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, ये पीएच कहलाता है। इसमें मान रखें, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये दी हुई है, पीएच बराबर माइनस log 10, सांद्रता की रखते हैं मान 1 × 10⁻⁷।
H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता रख दी, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, क्या आया पीएच बराबर। अब इसमें आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं लोगों को। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये 3 फॉर्मूले, गुणा को प्लस में बदलना, भाग को माइनस में बदलना, और घातांक जो होती है उसमें घातांक सामने आ जाती है। तो 3 फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। कौन कौन से? नंबर 1 log m इंटू एन। m और n संकेत है, इनकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है। तो 2 संख्याएं हैं मान लीजिए, उनके बीच में इंटू का चिन्ह है और उसका लघु लिया जाए, लघु गणक लिया जाए, log लिया जाए, तो log क्या करेगा, इस इंटू को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लस में। ये हो जाएगा log m प्लस log n। गुणा किस में चेंज हो गया? प्लस में। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला log m बटा n। अगर बटा है, बटा मीन्स भाग, तो भाग को एक इसमें कन्वर्ट कर देता है लघु गणक, माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आ जाएगा आपका log m माइनस log n, यानी कि बटा किस में चेंज हो जाता है? माइनस में। तीसरा आपको ध्यान रखना है घातांक, log m की घात n है और उसका लघु लिया जाए, लघु गणक लिया जाए, तो ये जो घातांक n है ये कहां पे आ जाएगी? लघु गणक के सामने आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। n यहां पे आ गया, log m। इस तरह से 3 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं इसकी। सबसे पहले इन तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इंटू वाला, ये वाला। तो इंटू किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। करें, माइनस log, ये आधार तो 10 है, सारी कैलकुलेशन आधार 10 पर की जाती है। m की जगह क्या है? 1, और n की जगह क्या है? 10 की घात 7। तो log 1 प्लस log 10 की घात कितनी? -7। इंटू चेंज हो गया इसमें प्लस में। एक चीज और ध्यान रखना, log 1 का मान हमेशा 0 होता है। 1 का जब भी लघु गणक लेंगे तो उसका मान क्या होगा? 0। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एक मान है pH बराबर माइनस log 1 का मान तो हो गया 0। अब इसमें जरा बताएं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये वाला, घात वाला। तो घात हमेशा कहां पे आ जाती है? सामने आ जाती है log के। तो यहाँ पर -7 जो है वो किसके सामने आ जाएगी? log के सामने आ जाएगी। तो -7 log 10, आधार कितना है? 10। एक चीज ध्यान रखना, log 10 का मान कितना होता है? 1। यानी कि यहां पर आधार और घात जब समान होती है, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, ये संख्याएं समान है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। pH इक्वल टू -0 -7 और log 10 का मान कितना है? 1। pH इक्वल टू माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 -7। pH इक्वल टू -7 में से 0 गया तो 7। अब ब्रैकेट खोलें तो माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? प्लस। तो ये बात ध्यान रखनी है, उदासीन जल का pH कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। जब भी किसी विलयन का आपको pH निकालना हो तो इस तरह से हम उसको गणना कार्य कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो मुख्य रूप से 3 ही हैं। 2 मान याद रखने, log 1 का मान और log 10 का मान। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर हम उदासीन जल का पीएच निकालना चाह रहे हैं। उदासीन जल के लिए H प्लस आयनों की सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। पीएच की परिभाषा पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयनों की सांद्रता। H प्लस आयनों की सांद्रता हमने ये रख दी। फॉर्मूला बना m इंटू n, इंटू आ रहा है, इंटू किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो यहाँ पर इंटू चेंज हो गया प्लस में, m की जगह m, n की जगह n। log 1 का मान कितना होता है 0, तो इसकी जगह हमने 0 रख दिया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, घात वाला, तो ये घात आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 log 10। ये बराबर होने पर उसका मान 1 हो जाता है। इसको हल किया -7 आ जाएगा लास्ट में, 1 माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस, अर्थात उदासीन जल का जो पीएच है वो हो जाएगा कितना, +7, ठीक है। इसके बाद पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस प्रकार तापमान को मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से H प्लस आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या हुआ, क्या परिभाषा हुई, किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। कोई भी विलयन जो आपको दिया जाए उसमें H प्लस आयनों की आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, तो इस स्केल से ज्ञात हो जाएगी। इस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। इसमें क्या होता है, इस तरह का होता है ये, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। बीचों बीच में होता है 7, शुरू में होता है 0, अंत में होता है 14। यानी कि पीएच स्केल में 0 से लेकर के कहां तक के पॉइंट होते हैं, 14 तक। बीच में होता है 7। अगर किसी विलयन का पीएच 7 है तो वो विलयन तो होता है उदासीन। कैसा, उदासीन। इसमें आप देख रहे हो, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, बाईं ओर आ रहे हैं, ये जो पट्टिका है ये चौड़ी होती जा रही है। कौन सा आयन है ये, H प्लस आयन। अर्थात जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड आओगे तो H प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। अर्थात जैसे जैसे आप बाईं ओर आओगे तो कौन से गुणों में वृद्धि होगी, अम्लीय। और जैसे जैसे आप दाईं ओर जाओगे, ये OH है, खाली वाली पट्टिका किसकी है, OH की। तो जैसे जैसे दाईं ओर जाओगे विलयन होता जाएगा कैसा, क्षारीय। ठीक। तो पीएच स्केल में क्या ध्यान रखने वाली बात है, पहला, इसमें 0 से लेकर कहां तक पॉइंट होते हैं, 14 तक। दूसरी, अगर किसी विलयन का पीएच कितना है, 7, तो विलयन कैसा होता है, उदासीन। ठीक है। तीसरी बात, बाईं ओर कौन से गुणों में वृद्धि होती है, अम्लीय गुणों में।
इधर की साइड आओगे आप तो अम्लीय गुणों में वृद्धि होगी, और दाईं ओर अगर जाओगे तो कौन से गुणों में वृद्धि होगी? क्षारीय गुणों में। इधर की साइड जाओगे तो क्षारीय गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है। पीएच से हमें काफी जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे हमारा रक्त है, शरीर में जो खून बह रहा है, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच 7.4। अब आपसे पूछी जाए रक्त की प्रकृति बताओ, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो आप यहां पर देखोगे 7.4 किधर आएगा? 7 के दाहिनी ओर। 7 पर विलयन है उदासीन, दाईं ओर जाएंगे तो क्षारीय गुण है। तो इस रक्त की प्रकृति हो गई कैसी? क्षारीय। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच 10 है। प्रकृति बताओ इसकी। बच्चों आप जानते ही हो, 7 यहां पर उदासीन, 10 आएगा तो हमें किधर चलना पड़ेगा? राइट साइड, दाहिनी ओर। ठीक है, तो दाहिनी ओर चलेंगे, दाहिनी ओर कौन से गुणों में वृद्धि होती है? क्षारीय। तो विलयन की प्रकृति हो गई कैसी? क्षारीय। ठीक है, इस तरीके से ये पीएच स्केल हुआ। ठीक है, इसके बारे में आपको बता ही दिया, पीएच का अर्थ, पीएच की परिभाषा और पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के मुख्य बिंदु क्या हैं, पीएच स्केल कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे। इसको वीडियो को दोबारा देखें, ध्यान से देखें, समझें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।